प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है बीके राज क्लासेस में। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 8 प्रश्नावली 5.2 और प्रश्न संख्या 9 और 10। तो पहले प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कहा गया है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और वह पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या कौन कौन हो सकता है। जैसे अगर हम लोग से पूछा जाए 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो 1 पे एक जीरो होगा तो वह 2 अंकों की हो जाएगी। अगर 3 अंकों की पूछी जाएगी तो 1 पे 2 जीरो हो जाएगी। उसी तरह अगर हम लोग को 6 अंक का पूछा गया है तो 1 पे 5 जीरो हो जाएगा। तो देखिए 6 अंकों की छोटी संख्या बराबर 1 पर 5 जीरो। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है हम लोग को पता नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो 1 पे 5 जीरो रखे हुए तो उसको यहाँ ज्यों का त्यों लिख दिए। उसके बाद पीछे से 2-2 डिजिट पर रेकरिंग लगाना था। देखिए पीछे से 2-2 डिजिट पर क्या किए, रेकरिंग लगा दिए। अब आगे से 2 डिजिट पे भी हम लोग का रेकरिंग है तो ये 2 डिजिट को कटाना है। तो इस 2 डिजिट को कैसे कटाना है, ये डिजिट पूरा पूरा कट जाना चाहिए या फिर जस्ट इससे कम। तो यहाँ पे वैसा संख्या लिखना है जिसको गुना करने पर या तो हम लोग का 10 आ जाए या तो 10 से जस्ट कम आए। तो हम लोग वह संख्या कौन सा लिए, देखिए 3 लिए। 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा और ये 9 क्या है, 10 से जस्ट कम है। अगर हम लोग 4 को 4 से गुना करते 4 से तो यहाँ 16 हो जाता जो कि 10 से क्या था, अधिक था। तो उस कंडीशन में गलत हो जाता है, इसलिए हम लोग 3 से खिलाए हैं और यहाँ 3 से खिलाने की वजह से यहाँ पे 3 आंसर लिखे। उसका देखिए 10 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट पे फिर रेकरिंग लगा हुआ था, उस 2 डिजिट को नीचे उतार दे, कितना हो गया हम लोग का यहाँ 100। अब यहाँ फिर से आइए, देखिए ये 3 और ये 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखे जिसको गुना करने पर या तो हम लोग का पूरा पूरा 100 आ जाए या फिर 100 से जस्ट कम आ जाए। अगर हम लोग यहाँ पे 1 के जगह पे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 120 जो 100 से बेसी हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ 2 से नहीं खिला करके 1 से खिलाएंगे, 1 से 1 से खिलाएं तो और 1 को यहाँ लिख दिए। जब 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 हो गया और 1 गुना 6 करेंगे तो 6 हो गया और यहाँ माइनस का चिन्ह दिए। देखिए 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, इसलिए इससे 1 बचा लिया तो ये 10 हो गया और 10 से 1 बचा लिया तो ये 9 हो गया। 10 हो गया और ये 9 हो गया। 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ आपका बच गया 9 और 9 में से 6 गया तो 3 और ये 1 तो खत्म हो गया क्योंकि पैसा दे दिया था। उसके बाद फिर देखिए इसको क्या करना है, और फिर ये घटाने के बाद जितना हो गया फिर यहाँ देखिए 2 डिजिट पे लास्ट में फिर रेकरिंग है तो फिर ये 2 डिजिट को नीचे उतार दिए। नीचे उतारने के बाद देखिए 1 और 1 को जोड़ दिए 2 हो गया और ये 6 को 6 ही लिख दिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जितना संख्या से खाएगा उससे जस्ट एक अधिक खिलाएंगे। अच्छा चलिए देखते हैं 7 से खिला करके वो क्या होता है, उसके बाद फिर 6 से क्यों नहीं खिलाएं इस पे भी बात करेंगे। पहले 7 से देख लीजिए। तो जब इसको हम लोग 7 से खिला रहे हैं तो 7 7 सते 49, 49 के लिए 9 हाथ में बचा 4। उसके बाद देखिए 7 दूनी 14 और 4
14 4 हो गया आपका 18, 18 के लिए 8, हाथ में बचा 1 और 7 6 42, 1 43 हो गया। अब देखिए ये बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा हो गया। जब छोटे को इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में बचेगा 489। अब देखिए यही संख्या जो है कि इसमें अधिक है, तो चलिए इसको अगर इस संख्या में से इतना को हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर, घटाने का बात करें तो घटाव का चिन्ह दिया और ये माइनस में इतना बचा हुआ था तो माइनस का चिन्ह डाल दिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और इसको अब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये कितना हो गया, इतना, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,04,89 हो गया। अब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 6 डिजिट का बोला था, छोटी छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग, ये छोटी से छोटी संख्या 6 डिजिट का भी है और ये पूर्ण वर्ग भी संख्या है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात करने वाला था। देखिए इसलिए रूट अंडर इस पे चढ़ा दिया और वर्गमूल इसका कितना होगा, तो 317, क्योंकि यहाँ पे देखिए 317 हुआ था, यहाँ 7 से खिलाया तो 7 यहाँ पे लिख दिए है। इस संख्या इतना का वर्गमूल कितना होगा, 317। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 6 से क्यों नहीं खिलाए, अगर हम लोग यहाँ पे 6 से खिलाते तो यहाँ पे कितना हो जाता आपका 37,756 होता, जो कि ऊपर वाले से कम होता, और यहाँ पे जब घटा देते तो प्लस में बचता 144। अब 144 जो प्लस में बचता और इसको हम लोग को फिर क्या करना होता था, घटाना होता। जब घटाते तो क्या होता, घट जाता, घटाने के बाद आपके पास जो संख्या बनता वो संख्या जो है 6 डिजिट का होता ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको एक अधिक से खिलाए थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगले नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार 60,000 25 मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल इतना लिखा हुआ है, और एक आदमी जो है वर्गाकार मैदान के चारों तरफ साइकिल से 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। जिस जगह से वह चालू किया था उसी बिंदु पे वह कितना समय में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो क्या लिखे यहाँ पे, हल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जितना दिया था उतना लिख दिया, इतना मीटर स्क्वायर था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया था, यहाँ लिख दिया, और ये भुजा स्क्वायर था। यहाँ से जब स्क्वायर उठेगा तो इसके बराबर के इस पार में इस संख्या पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो इधर भुजा हो गया। अब देखिए इसका क्या किए हम लोग, आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या इसका लघुत्तम लेकर के थोड़ा सा आसान करने के लिए कर दिए। देखिए 5 से लघुत्तम लिए तो 5 एकम 5 हो गया, तो कितना बच गया, इसमें 1 बचा, तो 5 दूनी 10, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और 2 डिजिट को एक साथ कर रहे तो इसलिए यहाँ पे 1 0 और दे दिया, और 5 25 हो गया। फिर 5 से खिलाइए, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बच गया, तो 2 बच गया तो 20 हो गया, तो 5 चौके 20 हो गया, और ये 0 बचा, 0, 5 एकम 5 है। उसके बाद 7 से खिलाए, 7 चौके 27 हो गया, 3 बार में खिलाए तो उसके बाद कितना बच गया, 3 बच गया, और 7 चौक 28, 29 30 2 बच गया। उसके बाद देखिए 21 हो गया, 27 फिर इसको 7 से खिलाए तो 49 बार में खाया, और फिर उसके बाद 7 से खिलाए तो 7 7 49, पूरा पूरा कट गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, तो भुजा कितना हो गया देखिए। तो अब ये सब स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं ये रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, और इसको रूट से बाहर निकालने के लिए सबका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जो था सेम हो जाएगा, इसलिए भुजा बराबर देखिए क्या, तो भुजा हो जाएगा 7 5 35, और 35 गुना 7 करेंगे तो 245 मीटर हो गया। मतलब ये जो वर्गाकार खेत है इसका एक भुजा 245 मीटर निकल गया। अब देखिए इसका क्या निकाल रहे हैं, वर्गाकार खेत का परिमाप। वर्गाकार खेत का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा लिख दिया, और भुजा जो निकाले थे अभी उसको लिखिए गुना किए, तो 245 गुना 4 किए तो
80 मीटर हो गया। मतलब ये चारों भुजा का जो परिमाप हो गया वर्गाकार खेत का परिमाप कितना हो गया 980 मीटर हो गया। और एक व्यक्ति था जो साइकिल चला रहा था, वो कितने का रफ्तार से चला रहा था 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से साइकिल चला रहा था। तो देखिए ये वो उसका कहने का मतलब था कि वो जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था वो उसी बिंदु पे कितना समय के बाद वो फिर वहीं पे पहुंच जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए इसलिए प्रारंभिक बिंदु पर पुनः आने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हम लोग का कितना निकला 980 है और 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मीटर मीटर तो पहले कैंसिल हो गया, उसके बाद इसको 5 से कटाइए तो 5 एकम 5 तो आपका 4 बच गया। तो ये कितना हो गया 48। उसके बाद देखिए पन्नावा 45, 45 गया तो 9 बार में कट गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कितना हो गया तो 3 बच गया, 3 हो गया तो 5 6 के 30, 6 बार में कट गया। मतलब 196 सेकेंड के बाद फिर वो जो है साइकिल वो जिस बिंदु से चलाना चालू किया था उसी बिंदु पे वो पहुंच जाएगा। अगर इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।